सदीनामा ऑनलाइन पत्रिका द्वारा आयोजित कविता पाठ में मैं गोविंद पाल छत्तीसगढ़ भिलाई से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरी पहली कविता का नाम है कुकुरमुत्ते। अगर नंद दुलारे ना होते तो निराला निराला नहीं होता, पंत पंत नहीं होता अगर बख्शी नहीं होते। ज़माना वो था जब हीरे भी थे और जौहरी भी। कुछ हीरे को अवश्य वक्त लगा जौहरी तक पहुंचने में, पर हीरे ने ही हीरे का कद्र किया। मुक्तिबोध ने जाना शमशेर को और रामविलास ने मुक्तिबोध को। पर मित्रों, विकट परिस्थितियों के बीच आज के ना जाने कितने निराला पंत मुक्तिबोध समय से पहले काल के गर्त में समा गए। अंधेरी कोठरी में उनकी अभिव्यक्ति की चीख दफन हो चुकी है। अब कुछ चमकने वाला पत्थर नगीनों में शुमार हो गए। विडंबना देखिए, पार की नज़रों में भी खोट आ गया है। धारा का विपरीत बहने की हिम्मत ना जुटा पाने, समय के साथ समझौता कर लेना। अब तो साहित्य के पनघट पर अपने अपने कैनवसों में सिमटे हुए लोग चीख रहे हैं अपने अपने भोंपू लेकर, और इस शोरगुल के बीच किनारों पर पड़े साहित्य के लाशों पर उग रहे हैं कुकुरमुत्ते। मेरी दूसरी रचना है गज़ल। एक गज़ल है, वो पेश कर रहा हूँ आपके समक्ष। गरीब अंदर ही अंदर आज बहुत तैश में हैं, क्योंकि उनके पीठ पर बैठे लोग ऐश में हैं। कि गरीब अंदर ही अंदर आज बहुत तैश में हैं, क्योंकि उनके पीठ पर बैठे लोग ऐश में हैं। कि चंद नोटों के टुकड़े वह जमा क्या कर लिए, कि चंद नोटों के टुकड़े वह जमा क्या कर लिए। उनकी तुगलकी फरमान अब पूरे देश में है, उनकी तुगलकी फरमान अब पूरे देश में है। नीति निर्धारण का काम जब से वह देखने लगा, नीति निर्धारण का काम जब से वह देखने लगा। उनके दूषित सोच का परिणाम परिवेश में है, उनका दूषित सोच का परिणाम आज परिवेश में है। जितनी ऊंचे ऊंचे पायदानों पर वह चढ़ते गए, जितने ऊंचे ऊंचे पायदानों पर वह चढ़ते गए, आम जनता उतने ही दुख और क्लेश में है, आम जनता उतने ही दुख और क्लेश में है। कि नए कानून संविधान सिद्धांतों की सारी बातें, कि नए कानून संविधान और सिद्धांतों की सारी बातें, पूरा का पूरा व्यापार राजनीति के निवेश में है, पूरा का पूरा व्यापार राजनीति के निवेश में है। कौन है यहाँ सुनने वाला तुम्हारी व्यथा गोविंद, कौन है यहाँ सुनने वाला तुम्हारी व्यथा गोविंद। जिस पर नजरें उठाओ नशे और आवेश में है, जिस पर भी नजरें उठाओ नशे और आवेश में है। मेरी अंतिम कविता है प्रेम सरोवर। शायद हमने कभी जानने की कोशिश तक नहीं की कि कैसे यहाँ आसानी से आग जलाकर लुटाई गई थी रोशनी, कैसे किया गया था दुख के सागर में सुख का मंथन, कैसे निकाला गया था समुद्र तल से खुशियों के मोती, और कैसे की गई थी अमृत के लिए सारे जद्दोजहद। पर समय के साथ हम भूलते गए उस मृत्युंजय को जिसने अमृत को छोड़ पिया था विष। क्या तुम्हें पता नहीं, बदले हुए इस कालखंड में बसाया गया एक बड़ा सा बाजार, जहाँ हो रही है हमारी खरीद फरोख्त। कभी यहाँ हुआ करता था प्रेम सरोवर, जहाँ खिला करता था हृदय कमल। नमस्कार।